अरे इसमें इतना लंझार है ना, इधर इतना कितने का था सर, कितने का? इतना ताड़ी इधर लटके, इसको लगता है काट दे का। एक एक से सर काम चला है, लेकिन बर्ड्स कितने का था सर? अरे छोड़ो कितना का, चलो पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना, पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट बाबू, हम लोग क्या पढ़े बाबू, हम आपको जैसे बाबू आपको बोले थे बाबू कि मिरर पढ़ के आना है ना, जैसे मिरर में जितना सारा पढ़े उसी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसी को रिवीजन करेंगे बस, है ना। जैसे जैसे वहां पढ़े वैसे वैसे उसी को रिवीजन करें। वहां भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़े हैं, वहां भी पोल के बारे में पढ़े हैं, वहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़े हैं, है ना, वहां भी प्रिंसिपल एक्सिस पढ़े हैं, वही चीज को रिवीजन है। वहां भी मिरर फार्मूला पढ़े थे, मिरर में हम लोग पढ़े थे, तो वहां मिरर फार्मूला पढ़े थे, यहाँ लेंस है तो लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, और कुछ अंतर नहीं है ना। बाकी वहां भी 6 केस पढ़े थे मिरर में, यहाँ भी उतना ही थी, उसी तरह से 6 केस पढ़ना। जान करो जी, ऐसो शैतान ऑन करो, धर्मवीर बाबू ऑन करो। तो कल आपको बताया था वो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया था, है ना, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया। लेंस का जो वो मिडिल वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो सीधे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, इधर उधर डेविएट नहीं होगा, सीधा का सीधा चल जाएगा। क्या होगा, सीधा का सीधा चल जाएगा, ठीक। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, इधर से धसा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। तो जो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है वो दो गो गोला होगा। मान लो ये कन्वेक्स पार्ट है, शांति से समझते चलना, ठीक है ना। ये मेरा क्या बाबू, ठीक, ये मेरा क्या है, ये कॉन्वेक्स पार्ट है। तो ये जो कन्वेक्स पार्ट है इसका गोला इधर बनेगा, इसका गोला इधर बनेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, दो गो कन्वेक्टर पार्ट है, दो गो कर पार्ट है बाबू, एक कर पार्ट इधर है। तो इस कर पार्ट का गोला किधर बनेगा, इधर बनेगा। इस कर पार्ट का गोला किधर बनेगा, इधर बनेगा, है ना। यहाँ भी बाबू ये कर पार्ट है, तो इस कर पार्ट का गोला इधर बनेगा, और इस साइड वाला कर पार्ट का गोला इधर बनेगा, स्फीयर इधर बनेगा, है ना, स्फीयर इधर बनेगा, ठीक। तो आगे आपको बाबू हम लोग क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो, जो बाबू स्फीयर का सेंटर होगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। धर्म विराम करो जी, ऐसा शैतान होगा इसका। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अरे शैतान सर आवाज नहीं जा रहा है। सर अभी कुछ देर पहले नहीं आ रहा था सर। नहीं कैसे, सर देखिए अभी नहीं आया था सर। बात करता है जी, आप लोग तो कॉमेडियन हो बाबू। यस सर, अभी अभी सर आ रहा है, आपका अभी आ आवाज रहा है। ही नहीं आ रहा है सही में सर। सर। अभी आ रहा है सर, उस टाइम नहीं आ रहा था सर, सही में। चलो अभी आ रहा है सर। रुको, फिर जा रहा है बाबू, इसको अनपेयर कर देते हैं। सर यस स्पीकर सर के आ पास रहा है। कान ले जाने से आवाज आ रहा है सर। सर अच्छा आवाज आ रहा है सर, आवाज आ चलो रहा है। ठीक है, गया जी। धर्मवीर यस नहीं जा रहा सर, बाबू, आ धर्मवीर रहा नहीं है। जा रहा जी। आ रहा है सर। अरे ये सब कॉमेडी करता है शैतान, इतना अच्छा वही तो बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो हमको क्या पढ़ना बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बाबू, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कई गो स्फीयर है, दो गो स्फीयर है ना जी, एगो गोला इधर है, एगो गोला इधर है, तो कई गो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दो गो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना। तो जैसे कनकेव का बात है उसी तरह से क्या है, कॉन्वेक्स में है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। कैसे, सी से, है ना। तो किसी एक को मान लो तो है ना, दोनों सी सी है। तो किसी एक को C1 मान लो, किसी एक को क्या कर लो C2 मान लो, है ना। सफिक्स मान लो, दो है तो एगो को 1 मान लो, एगो को 2 मान लो, और कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना, है ना। तो वही इंग्लिश में लिखल है, द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना बाबू। इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। दो है ना बाबू, दो स्फीयर है ना, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, दो होगा। नेक्स्ट बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, वो दोनों सेंटर से बाबू पास करता हुआ एक लाइन पास करवा दो, है ना। दोनों दोनों जो बाबू सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे एक स्ट्रेट लाइन पास करवा वो। दो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे बाबू एक स्ट्रेट लाइन पास कराओ, एक क्या करो, स्ट्रेट लाइन पास करो। एक क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन पास करवाएंगे, है ना, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। वैसा लाइन बाबू जो क्या करे, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, है ना, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करे, पास करे, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे है ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना बाबू, पास करता हुआ एक लाइन बाबू, लाइन सिग्मा है ना, एक स्ट्रेट लाइन बाबू, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और कुछ नहीं है, खाली डराने वाला काम किया गया है ना, ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक सर तो ठीक है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए अलग डायग्राम बनाने उसी में बना देना। उसी में बनाते चलो। ठीक, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। दोनों जो कल डायग्राम बड़ा सा बनाया था, बोले थे थोड़ा स्पेस छोड़ के बनाना है ना, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, है ना। तो इसी बात को कैसे लिखा गया इंग्लिश में, है ना। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बाबू पासिंग थ्रू बाबू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, है ना। लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। संजना बोले वीडियो ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं बाबू, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है ना। कोई भी स्फीयर है बाबू, ये जो स्फीयर है, ठीक है ना, ये स्फीयर है, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो इसका सरकमफ्रेंस की दूरी होगा, ये वाला, है ना, तो यही क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अरे सेकंड, रेडियस क्या होता है, सिंपल सा सर्किल में रेडियस क्या होता है, सेंटर और स्फीयर ये सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी होता है। तो यहाँ भी वही है, यहाँ थोड़ा सा कर्व पार्ट है, लेंस वगैरह, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का दिया गया, है ना। तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो दो गो स्फीयर है, तो कई गो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, भोला मेरा दो गो होगा। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, एगो का मान लो R1, एगो का मान लो R2, है ना। क्या फर्क पड़ता है, एगो R1 हो गया, एगो R2 हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से कहीं भी लाइन बना देना है। सी से हाँ, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी बना देना, है ना, सर्किल में जैसे बनाता है कहीं भी बना देना। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी किसी डायरेक्शन में बना दो, है ना, किसी डायरेक्शन में बना दो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू आता है एक प्रिंसिपल फोकस आता है, उसको समझना। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बाबू, उसका डायग्राम में इतना हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से इंडिकेट करते हैं, इसमें नीचे एक लाइन लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, है ना। इसको कैसे करेंगे बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अरे मेरे लाल, सर्कल छोटा बड़ा कर दोगे तो लेंस में कैसे फिर कनेक्ट करोगे भोला। मान लो ये सर्कल दोनों, ये को छोटे को करोगे, ये बड़का को करोगे, तो फिर कनेक्ट कैसे करोगे बाबू, नहीं समझा जी। मेरा मन करा सर एगो सर्कल ऐसे लेंस बना देते हैं, एगो सर्कल छोटे को और एगो ऐसे इतना को, है ना। ठीक, तो यहाँ से एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, कर सकते हैं बाबू। ये आपका लेंस हो जाएगा, तो दोनों का सर्कल छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बोला मेरा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो छोटा होगा उसका छोटा हो जाएगा, जो बड़का होगा उसका बड़का होगा। इसीलिए ना क्या लिखे हैं बाबू, R1 R2 लिखे हैं। R1 R2 कहने का मतलब क्या हुआ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और हो सकता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली क्या लिखेंगे, जो भी लेंस फार्मूला में मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, है ना, तो जो रेडियस लिखेंगे वो क्या आएगा, दोनों लेंस का क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। नहीं तो का डिफर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। आगे आप लोग को पढ़ाएंगे फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताएंगे, है ना, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ आपको बताएंगे कि लेंस अगर बड़ा छोटा होगा तो क्या होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, आर से, किससे, जनरली आर से, है ना। तो दो गो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एगो कार्बन मान लो, एगो क्या मान लो, R2 मान लो। इधर भी ऑन करो जी, सुबह ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, एक प्रिंसिपल फोकस है, जैसे वहां पे हम लोग फोकस पढ़े ना सर, उसी तरह से यहाँ भी है। नेक्स्ट बाबू, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भोला, कॉन्वेक्स मिरर में कल आपको दिखाए थे, अगर पैरेलल रे है बाबू तो रिफ्रैक्शन के बाद जाके एक पॉइंट पे कट करेगा, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। सर तो मतलब दोनों क्या, लेंस में होगा। हाँ दोनों लेंस में बताते हैं। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब समझो, है ना। हेडिंग क्या बाबू, इसको पहले समझाते हैं उसके बाद लिखाते हैं। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस डायग्राम में पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे तो अच्छा समझो। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या है बाबू, हमारे पास दो तरह के लेंस है, एक वाला ये लेंस है सर, कॉन्वेक्स लेंस है। अब हम लोग बार बार इतना दो गो सर्किल नहीं बनाएंगे, हो गया आपका काम, है ना। दो गो एने गोला, एगो एने गोला नहीं बनाएंगे, हमको इतना ही से मतलब है ना। अब ये समझ रहे हो कि कैसे कैसे बना होगा, एगो करपट इधर से, एगो करपट इधर से, है ना।
ठीक, एगो ये लेंस है सर, एगो ये है ना। पहले समझो उसके बाद करना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब इसमें बताए थे बाबू, जब भी लेंस बनाना बाबू तो एगो तो बीच से लाइन ड्रा कर दो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। आगे इसमें भी हम लोग 6 गो केस पढ़ेंगे, है ना। यहाँ भी ड्रा करो भोला। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब आपको प्रिंसिपल फोकस है, रे ऑफ लाइट को क्या करो, पैरेलल इंसिडेंट करवाओ। इन्फिनाइट से बाबू मान लो रे ऑफ लाइट आ रहा भोला, और इधर इन्फिनाइट से रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होकर जिस पॉइंट पे कट करेगा दोनों रिफ्रैक्टेड रे, उसी का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। और कुछ नहीं किया गया, ड्रा किया गया। कल आपको वीडियो दिखाए थे ना जी, ये रिफ्रैक्ट होगा इस तरह से, ये वाला रिफ्रैक्ट होगा कैसे, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे कट करा, आगे से मन होगा तो आगे बढ़ा दो इसको थोड़ा सा, ये इधर पार हो जाएगा, इधर पार हो जाएगा। तो ये कट कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे कट किया, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, ये कॉन्वेक्स मिरर में था। आपको बोले थे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, मेरा कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है ना। कब बताए थे बाबू कि इधर से जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, आगे जाके एक पॉइंट पे क्या कर देगा, कट कर देगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के बाबू जहां पे कट करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। धर्मवीर वीडियो ऑन करो बाबू। वैसा ही काम यहाँ पे भी होगा, सेम फेनोमेनन यहाँ भी होगा बाबू, है ना। थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को और पीछे बढ़ा लो, अच्छा लगेगा, सुंदर सा दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। यहाँ भी बाबू रे ऑफ लाइट क्या करो, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ इस तरह से, ये भी इस तरह से इंसिडेंट करवाओ। ठीक, अब ये इधर क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ये इधर फैल जाएगा, और ये वाला किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, है ना। जैसे वहां पे वो मिरर में था उसी तरह से यहाँ भी है, कुछ नहीं करना है, डाइवर्ज कर दिया, ये इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट हो गया। रे ऑफ लाइट को कल दिखाया था बाबू, क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, आगे कहीं नहीं मिलेगा। तो आगे कहीं नहीं मिलेगा तो पीछे इसको बढ़ाओ, जो रिफ्रैक्टेड रहे उसको पीछे बढ़ाओ, इस तरह से पीछे बढ़ाओ, कहीं जाके मिलेगा। पीछे बढ़ा दिए, इसको भी पीछे बढ़ा दो। ठीक, वर्चुअली क्या करें, आगे तो नहीं मिल रहा है सर, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, कट करता हुआ नजर आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक, तो यही मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। ये वर्चुअली कट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, वर्चुअली कट कर रहा है। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे सही में कट करेगा एक्चुअल होगा, यहाँ पे सही में नहीं ना कट कर रहा है सर, आगे तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलवे नहीं करेगा, डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको पीछे बढ़ाने पे कट कर रहा है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। ये कॉनकेव लेंस का हो गया और ये कॉन्वेक्स लेंस का हो गया, है ना। दोनों लेंस का क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, है ना। देखो बच्चा, ये शर्मा वीडियो ऑन कर बाबू, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल फोकस है ना। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक, ये वाला और ये वाला। अब इसी को थोड़ा सा जितना बताए हैं, इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं, है ना बाबू। द प्रिंसिपल फोकस इज डिफाइंड एज, शुभ शैतान धर्मवीर बाबू, 2 गो नहीं है बाबू, 3 गो नहीं है बाबू। द प्रिंसिपल फोकस, द प्रिंसिपल फोकस is defined as
The principal focus is defined as the point where a beam of light, बोलो शर्मा। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका सर। अरे शैतान आवाज नहीं जा रहा है बाबू, हद करता है जी। हाँ सर, पूरा स्पीकर के पास कान लिया ना, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। तो फिर से कनेक्ट करके देखो, नहीं जाता तो सब बच्चा हल्ला करता ना जी। फिर से कनेक्ट कर, फिर से दो बार कनेक्ट किया सर। होगा कुछ फॉल्ट वोल्ट बाबू। ऐसा तो मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं है। जा रहा सपना आवाज बाबू, अब बोली सपना। सर थोड़ा सा चलो ठीक है, लाइन पे रह के सुनो अपना, इधर से आवाज सुना उधर से वीडियो देखो। द प्रिंस, समझा शर्मा? इज पॉइंट वेयर द बाबू, वेयर अ बीम ऑफ बाबू, beam of light parallel to the principal axis सौम्या, स्कूल कैसे खुल रहा है बाबू? सौम्या, appear to diverge और converge बाबू? सर अटेंडेंस बना ली है। बनाते हैं। ए सौम्या, लिखे बाबू। जा रहा है शर्मा? शर्मा, आपका तो आवाज ही नहीं आता है शर्मा, कहा जाएगा बोला। चलो शर्मा शैतान, लिखो बाबू। सौम्या एक नहीं है जी। जल्दी करो बाबू। सर तो दोनों तरफ का फोकस प्रिंसिपल फोकस होगा। हाँ सर बाबू। रे ऑफ लाइट, सर रे ऑफ लाइट लेंस के अंदर डालते तब रिफ्लेक्ट होता अरे शैतान, ये भी फोकस होगा। किसी का मन कर रहा है सर हम इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, किसी का मन कर रहा है सर टॉर्च बाय इधर से जला रहे हैं, ऐसे जला रहे हैं। अब आपका मन करेगा इधर से कहाँ जलाएंगे, इधर से ना जलाएंगे, तो इधर से जलाओगे तो इधर से आएगा तो इधर फोकस बनेगा। तो कितना प्रिंसिपल फोकस होगा? 2 होगा। अगर इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो एक फोकस यहाँ होगा, तो एगो इधर F1 मान लो, तो इधर F2 मान लो। उसी तरह से यहाँ पे इधर से ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो, तो आपको मन करा इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट का, तो मन करेगा इधर से टॉर्च जलाएंगे, तो इधर से जलाओगे तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो एक इधर फोकस बनेगा। इधर वाला मान लो F2, तो इधर वाला मान लो F1, यही है। तो 2 फोकस होगा। लिखो बाबू। है। सर रे ऑफ लाइट लेंस के अंदर नहीं रिफ्रैक्ट होता, जब बाहर निकलते लेंस से तब रिफ्रैक्ट होता है। ये यहाँ पहला सरफेस यहाँ मिला, डबल रिफ्रैक्शन होता है। पहला देखो कब कैसे होगा शैतान, बताए थे ना बाबू, ग्लास प्रिज्म लगाए थे, ग्लास वाला इसी दिन के लिए ना। पहले एयर से ग्लास में गया, इसका कुछ थिकनेस होगा ना, तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा और फिर ग्लास से एयर जाएगा तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो हम लोग इसको सर डायरेक्टली तो एक वहां ही पे बार, आप सीधा रे
तो आप यहाँ वहां पे पे सीधा आप लोग के review बाबू उतना हौच पौच नहीं करने के लिए बाबू एक ही वे से क्या किया गया, ये रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये ग्लास स्लैब है तो यहाँ क्या होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक एयर से ग्लास और फिर ग्लास से एयर, है ना। तो इसीलिए उतना फिगर आपका हौच पौच हो जाएगा सीधे, इसीलिए बाबू आपको ऐसे करके कैसे लाइन ड्रा दिया कर दिया गया। ग्लास स्लैब से किस इसी दिन के लिए बताया था ना कि डबल रिफ्रैक्शन होगा, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। लिखिए नेक्स्ट बाबू, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा सर, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है। फोकल लेंथ क्या है, ये फोकस हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये फोकस हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के जो बीच की दूरी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। मतलब क्या बाबू, ये वाला जो बीच का दूरी है ना, इसी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। इधर कहो चाहे इधर कहो, है ना। ये जो लेंथ होगा भोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे ना, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक, यहाँ भी बाबू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के जो बीच की दूरी है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी, तो ऑप्टिकल सेंटर ये है ना, हाँ सर, फोकस ये है ना सर, तो इसके बीच की दूरी जो होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ को कैसे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल एफ से। फोकस को कैसे, कैपिटल एफ से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। इसी में एक लाइन लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। नेक्स्ट बाबू, फोकस। नेक्स्ट फोकल लेंथ, अगला। है शांत बोला, शांत। पढ़ाई लिखाई चल रहा है बाबू, यस सर। पापा जी 8 बजे आते हैं बाबू, की छुट्टी है आज। सर 8 बजे। आज सोते कै बजे हो बाबू, कै बजे सोता है शांत। फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाबू, फोकल लेंथ किसको कहेगा बाबू, ऑप्टिकल सेंटर और एफ की जो बीच की दूरी उसी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, है ना। द डिस्टेंस बाबू, डायग्राम बनाया ना उसमें रिप्रेजेंट कर लो। द डिस्टेंस बिटवीन the optical center the distance between the optical center and the distance between the optical center and focus of lens is called babu, what babu, focal length। फोकल लेंथ को कैसे, स्मॉल एफ से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। सर ये जो प्रिंसिपल फोकस वाला डायग्राम है सर, उसको वो दो गोला वाले में बनाना है कि अलग से बनाना है? ये उसमें हौच पौच हो जाएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, गोला वाला को छोड़ दो। उसमें चूंकि हाँ सर, मैं अलग से अलग। अभी जो बताए प्रिंसिपल फोकस में, उसी में फोकल लेंथ रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है ना। पी और ओ के बीच, अति वाले को एफ और ओ के बीच की दूरी, इसको छोड़ दो। ये सौम्या शैतान कहाँ रह गई जी।
क्लास उलास इसका क्या वो। तो सुबह आप कै बजे उठिएगा जी? क्लास का नहीं, बहुत सारा बच्चा, कुछ कुछ बच्चा का स्कूल ओपन हो रहा है और कुछ कुछ का 1-2 दिन में हो जाएगा, तो कै बजे से करे बाबू? 6 बजे। 6 बजे कैसे जाए? 6 बजे कहाँ संभव है जी? 6 बजे से 6 बजे तो सब स्कूल में जाता है, कहता है 6 बजे। सर वही सर 5 से 6 टाइमिंग कर दीजिए। हाँ 5 बजे से, हाँ 5 से करेंगे। सर शाम को, शाम में या सुबह में? सुबह में, शाम में कहाँ टाइम है बाबू? शाम में टाइम है कहाँ, बताओ? सर 5:15 बजे। सर वैसे सर शाम में ले सकते तो ले बैच लीजिए करवा सर। दीजिएगा, फिर 6 से 7 बैच भी। अरे ये सब देखो, सपना 7 बजे 4 बजे से कोचिंग में जाती है, 6-7 बजे 8 तक से 9 लगता है। सर 8 से 9 बजे तक। पहुंची 8 से 9, 8 से 9 बाबू कहाँ से शाम के टाइम है भोले? 8 से 9 4 क्लास चलता है ना जी, बचपन वाला क्लास हुआ है ना, उसको कहाँ लेके जाएंगे? सर तो 9 से 10 कर दीजिए हम लोग का सर। 9 से 10 ये सब नहीं ना आएगा। तो बस जग देखो सकते हैं सपना ना। पहले, नहीं सर पहले आ ही मुंडी को जाएंगे। टेढ़ा कर ले, हम 9 से 10 नहीं आएंगे। सर तो 5 से 6 ही ठीक है सुबह का। हाँ सुबह ही ठीक है सर बाबू। 9 से 10 नहीं करेंगे क्लास, सो हाँ जाएंगे। हाँ, ये सब पढ़ेगा कम और सुतेगा ज्यादा, 9 से 10 है ना। लिखो लिखो लिखो। इतना दिन हो गया ना मस्ती जी, अब क्या करना? क्या मस्ती सर, आखिर में तो हम ही लोग को। इतना दिन मस्ती किया ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, कब टाइम चेंज कीजिएगा सर? 1-2 दिन में करते हैं, उसका निकू का छूट रहा है। 1-2 दिन में करते हैं आपका। नेक्स्ट बोला अपर्चर, 5 से 6 करेंगे, वो टाइम आपका ठीक रहेगा। वो जो हम लोग उसी के थे ना बाबू, उसी बात से थोड़ी 3-4 से उसी से पढ़ा रहे, उसी टाइम में पढ़ा रहे हैं आप लोग। ये तो आपका गर्मी का छुट्टी था तो थोड़ा सा आप लोग को रिलैक्स दे दिए। 4:30 से 5:30 कर दीजिए सर। अरे मेरे लाल, पहले तो 5 बजे उठे के, नहीं सर पहले 4:30। लेट ना पहले जाएगा, 5 से 6, फिर 6:15 से क्लास ही रहेगा। अरे तो कितना दिन होगा भाई, देखो ना टेंशन का लेता। अब फिर डीएम का आदेश नहीं आएगा, इतना गर्मी में स्कूल खुलता है, 2 दिन चलेगा फिर आ गया है सर, कोची आ गया है, डीएम का आ गया, कैमरेज बंद हो गया। कैमरेज बंद हो गया? यस सर। टेंशन का लेता है बाबू, स्कूल के भरोसे बैठेगा। अब स्कूल का बाबू भविष्य उतना उज्जवल नहीं है, इसलिए बाबू कि आपका गर्मी में उतना ही ज्यादा गर्मी पड़ेगा और ठंडा में उतना ही ज्यादा ठंडा पड़ेगा, तो पढ़ाई होगा कब? इसीलिए 2-4 साल भविष्य अगर देखोगे तो स्कूल का अब उतना नहीं रहा, वही स्कूल चलेगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा। जो राम भरोसे स्कूल है वो कहाँ से चलेगा बाबू? ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, एक टर्म होता है अपर्चर, एक क्या होता है? अपर्चर होता है। अपर्चर थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं ना। अपर्चर क्या होता है बाबू? ठीक है ना। आज हम आपको शुरू में हेडिंग दिए थे बाबू, तो उस समय बताए थे थिन लेंस के बारे में बताएंगे, है ना। जिस समय हेडिंग दिए थे बाबू, उस समय आपको बोले थे कि थिन लेंस के बारे में बताएंगे, है ना, बताएंगे। ठीक बाबू। देखो शैतान, आपको हेडिंग दिया था, तो हम लोग क्या हेडिंग दिया था? रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। तो थिन लेंस किसको कहेंगे सर? ये थिन क्यों लिखते हैं, है ना। तो जिस लेंस का बाबू जो अपर्चर है, उसका रेडियस ऑफ जो बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उससे अगर छोटा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? थिन लेंस कहेंगे। हमरा कुछ ना समझ में आया। देखो हेडिंग क्या देंगे बाबू? अपर्चर, इसी में है, टर्मिनोलॉजी में ही है। नेक्स्ट क्या है? अपर्चर है, ठीक है ना। समझो, फिर लिखाते हैं। जैसे ये मेरा क्या बाबू, नहीं गोला सर, बनाना पड़ेगा सर ना। वो थिन लेंस हेडिंग देना है। नहीं ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना सर थिन लेंस ना, वो नहीं लिखना, शांति समझो। हमको बाबू गोला तो बनाना ही पड़ेगा ना जी। चलो एक गोला इधर, सर तो हम लोग को भी बनाना है। हाँ जी, एक गोला इधर फ्री हैंड से बनता है, सही बनवे नहीं करता। नेक्स्ट बाबू, सर जो पहले शांति जो से, गोला बनाए थे। नहीं ज्यादा कंजूसी मत करो, ठीक है ना। ठीक, देखो तो ये जो लेंस है बाबू, जितना हम लोग बाउंड्री यूज कर रहे हैं,
इतना ही ना यूज कर रहे हैं बाबू, जितना आउटलाइन बाउंड्री है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिरर का क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, सॉरी बाबू, लेंस का क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे, है ना। जैसे वहां पे एपर्चर पढ़े थे बाबू, उसी तरह से यहाँ पे ये जो कर्व पार्ट है, इतना गोला में, ये सब तो हम लोग यूज नहीं करते ना जी। तो लेंस का कितना पार्ट यूज कर रहे हैं, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे, है ना। ये जो हो गया आपका लेंस, इसी को क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। ठीक, ये सेंटर ऑफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक ठीक, तो ये मेरा क्या बनेगा, एपर्चर बनेगा, ये जो है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। शांति से समझना है, ये क्या हो गया आपका, एपर्चर हो गया। ठीक, अब थीन लेंस किसको कहेंगे बाबू, थीन लेंस किसको कहेंगे, तो उसको हम लोग थीन लेंस कहेंगे बाबू, जिसका एपर्चर बाबू, जो आपका लेंस जो स्फीयर है, अगर इस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना जी, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से बाबू अगर इसका एपर्चर क्या छोटा है ना, छोटा है क्या बाबू, छोटा, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसका जो एपर्चर का लेंथ है बाबू, यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, है ना। ठीक बोला, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बोला, अगर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसका एपर्चर छोटा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थीन लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, थीन लेंस। तो जो भी आगे लेंस फार्मूला वगैरह ये सब जो लिखल है, ये सब लेंस फार्मूला किसके लिए वैलिड है ना, वैसे लेंस के लिए वैलिड है बाबू, जो कैसा है, थीन लेंस के लिए वैलिड है, थिक लेंस के लिए नहीं वैलिड है। ये जो मिरर फार्मूला जो भी ठीक है ना, क्योंकि वहां पे, यहाँ पे बाबू हम लोग ये जूम करते हैं भोला, जो रिफ्रैक्शन होता है ना, डबल रिफ्रैक्शन एक ही स्ट्रेट लाइन से पास करवा देते हैं। थिक लेस लोगे तो थिक लेस लोगे तो वहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होगा ना जी, तो वहाँ पे मिरर लेंस फार्मूला सारा जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। तो वो आप लोग को नहीं पढ़ना है क्लास 10 में, ठीक है ना, वो 12 में पढ़ना है। तो उसके पीछे फिर हम क्यों 10 दिन बर्बाद करें, उसमें एंट्री करोगे 5-6 दिन टाइम लग जाएगा। तो उसमें हम लोग, क्या अरे फॉर्मूला, उसमें क्या, ठीक, इसमें बाबू हम लोग को जो भी पढ़ना है लेंस फार्मूला, तो किस लेंस के लिए पढ़ना है, थीन लेंस के लिए। हम लोग किसका पढ़ना है, थीन लेंस के लिए। थीन लेंस किसको कहेंगे सर, वैसा लेंस बाबू जिसका जो एपर्चर है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या है, छोटा है, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या है, छोटा है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थीन लेंस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, थीन लेंस कहेंगे ना, थीन लेंस कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको और सुंदर सा नहीं ना बनाए, तो इसको सुंदर सा अगर डायग्राम बनाना है तो एक बड़ा सा कन्वेक्स लेंस बना ले, ये गोला बना दो, उसमें छोटा सा लेंस बनाओ। कहने का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। अगर सुंदर से बनाना है डायग्राम तो कुछ इस तरह से बना सकते हो कि आपको फील भी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, कहाँ गया मेरा हथियार जी, यहाँ पे है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, लेंस हो गया, है ना भोला। दोनों में हो सकता, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में हो सकता है। सूख गया जी, बहुत जल्दी सूख जाता है जी। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ठीक, समझो शांति से। तो ये जो है बाबू, यही मेरा मिरर का क्या होगा, एपर्चर होगा। यही मेरा सॉरी बाबू, लेंस का क्या होगा, एपर्चर बनेगा। ये जो बन रहा है यही क्या, एपर्चर है। यही क्या है, मेरा एपर्चर है ना। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, एपर्चर हो गया। इसका जो लेंथ होगा, सर को इतना ठीक? बड़ा गोला बनाना है और इतना छोटा सा लेंस। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर भी एगो होगा सेंटर, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में ये छोटा है कि नहीं है, है ना। हाँ छोटा सा, हाँ छोटा सा। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ डायग्राम बनाएगा नहीं, शांति रहो। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में ये छोटा लेंस है ना, ठीक है ना, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। ये जो है आपका क्या है, एपर्चर है। क्या है बाबू, एपर्चर है। तो जो भी लेंस फार्मूला वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे, सारे किसके लिए पढ़ेंगे, थीन लेंस के लिए, है ना। थीन लेंस के लिए वैलिड है ना। थीन लेंस किसको कहेंगे, वैसा लेंस बाबू जिसका जो एपर्चर है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना, बहुत छोटा रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, है ना। अब इसी बात को इंग्लिश में लिखो, ठीक है। द इफेक्टिव बाबू, द इफेक्टिव, धर्मवीर समझ में आता है जी, यस सर, धर्मवीर। यस सर। द इफेक्टिव diameter of the
ऑफ बाबू ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। सौम्या शैतान कहाँ रह गए वो? ऑफ अ स्फेरिकल लेंस सर इज पहले कॉल्ड, डायग्राम बना कि इधर लिख लो, उधर डायग्राम बना लो, दिक्कत क्या है? इज कॉल्ड एपर्चर। द लेंस हुज aperture is much less than its radius of curvature. Radius of curvature is called thin lens. With a small aperture. ठीक है, तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा थिन लेंस के लिए है। ऐसे ये सब आप लोग को दिया हुआ नहीं रहता, थिन लेंस और थिक लेंस, है ना? है शर्मा, आवाज जा रहा है बाबू? शर्मा क्या होने लाइन है जी? ना उधर से आ रहा है ना इधर आ रहा है बाबू। शर्मा म्यूट के लिए जी, मोबाइल पे भी आधा घंटा से ऑनलाइन लगे हुए हैं। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो। लिखे सर ऑनलाइन मतलब कौन? नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कॉनकेव और कन्वेक्स में, है ना? 6 गो केस जैसे कनकेव का था उसी तरह से यहाँ भी है। जब ये 6 केस पढ़ लेंगे तो उसके बाद मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन वगैरह है ना? उसके बाद प्रिज्म है, ह्यूमन आई है, कलरफुल वर्ल्ड है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है बाबू। क्या? बहुत टाइम लग जाएगा सर खत्म होने में। हाँ तो लाइट चैप्टर बड़ा है ही है बाबू, लाइट चैप्टर आपका बड़ा है ही है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि 3-4 गो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। रिफ्लेक्शन अलग दिया है, रिफ्रैक्शन दिया, ह्यूमन आई अलग दिया। जल्दी लिखो जी। लिख ली श्रुति? सर रुकिए सर। जल्दी करो। जल्दी कीजिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, रूल्स बाबू फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस। जैसे हम लोग वहां पे पढ़े हैं ना सर मिरर में, उसी तरह यहाँ भी पढ़ना। 6 गो केस है तो रेड डायग्राम यहाँ पढ़ना है। लेंस जैसे मिरर का रेड डायग्राम पढ़े उसी तरह से यहाँ भी रेड डायग्राम पढ़े ना, उसी का फोटोकॉपी है। सारा का सारा पहले मिरर वाला रिवीजन कर लेना, जैसे वहां पढ़े हो सारा चीज यहीं पे है उसी तरह, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो मिरर वाला रिफ्लेक्शन चैप्टर अच्छे से रिवीजन कर लेना, बाकी उसी का यहाँ पे क्या हम लोग है, फोटोकॉपी।
नेक्स्ट बाबू रूल बाबू रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल फॉर, दोनों एक के साथ लिखा देंगे, वहां पे अलग अलग किए थे ना, कनकेव कन्वेक्स एक ही साथ लिखा देंगे। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, लेंस दुइये को हम लोग को पढ़ना बाबू, कनकेव और कन्वेक्स, समझो समझो, उसके बाद लिखाते हैं भोला मेरा। देखो बाबू क्या पहला रूल का था, फर्स्ट जो रूल का था भोला मेरा, हमारे पास कितना लेंस है सर, दुइये को लेंस है बाबू। अब हम लोग वो सब नहीं ड्रा करेंगे, अब सिर्फ खाली लेंस ड्रा करेंगे, बहुत हो गया है ना, सर्किल वगैरह वो सब नहीं, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, लेंस ड्रा करेंगे। एक लेंस हो गया, इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, है ना। ठीक बाबू, इधर मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। सर इसका क्या हो लेंस जाएगा, में भी इमेज बनता है कि इमेज दिखता है? लेंस में बाबू आपको इमेज फॉर्मेशन इसमें भी होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट कैसे से। सर? कैसे भोला मेरा, आप कैंडल लेकर जलाएंगे तब ना आपको दिखाई देगा जी। ठीक, तो देखो पहला रूल क्या कहता है बाबू, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल है, शांति से समझना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे ऑफ लाइट दोनों लेंस में। ठीक, इसमें भी क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा, इस जैसे वहां 4 गो था उसी तरह से यहाँ भी 4 गो बाबू है ना, दोनों एक ही साथ लेके चलेंगे, कितना सेपरेट करेगा। अब रिफ्रैक्शन होगा, इधर क्या हो रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, जैसे रिफ्लेक्शन वहां था, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास करेगा, अगर पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो आप रे ऑफ लाइट को इधर से भी इंसिडेंट करवा सकते हो, मन इधर से भी इंसिडेंट करवाओ, ठीक है ना। तो अगर प्रिंसिपल कन्वेक्स लेंस में बाबू अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे जब रे डायग्राम पढ़ाएंगे लेंस का, तो उसमें यूज करेंगे, है ना। यही सब 4 को कोई रे लेना, कोई भी अगर कॉन्वेक्स लेंस है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो, तो रिफ्रैक्ट कहाँ से करेगा, फोकस से। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ये बाबू कहाँ चल जाएगा, ये तो डाइवर्ज हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, इधर चल जाएगा। ठीक, अब इधर चल जाएगा तो इसको बाबू ऐसा फील होगा भोला मेरा, ऐसा फील होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, पीछे कहीं पीछे बढ़ाओगे तो ये वर्चुअल फोकस होगा। सर बनाए सर। ठीक है ना, आप बनाना। तो जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाओगे लेंसेस में, तो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, ये डाइवर्ज होगा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सर हाँ बाबू, इसमें भी हाँ इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? हाँ हाँ हाँ, सारा चीज वही है, इसमें भी वो वाला रिवीजन करना। लिखो बाबू, तो पहला रूल यही है बाबू, रे ऑफ लाइट भोला, लिखो इंक डालते बाबू, रे ऑफ लाइट, खत्म हो गया इंक जी। इसको कहाँ चल गया जी, ढक्कन। ठीक, रे ऑफ लाइट बाबू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ लाइट बाबू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू, कैसे हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस चारों याद रखना, ठीक है ना, अभी इसको यूज करेंगे रे डायग्राम, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर व्हाट बाबू, रिफ्रैक्शन passes through
passes through बाबू passes through the principal focus in convex lens. कॉन्वेक्स लेंस में कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस में। ऑन द ऐसे कर दो, प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस। इन केस ऑफ बाबू कॉनकेव लेंस, दोनों एक ही साथ लिखा देते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रे appear to diverge from the सर आप क्या लिखे सर? A ray of light from the object. हाँ, रे ऑफ लाइट फ्रॉम तो कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएगा? फोकस हो जाएगा कैरा में, कॉन्वेक्स लेंस में। और कनकेव लेंस में क्या होता है? अपीयर टू डाइवर्ज होगा, है ना, वर्चुअली होगा। इन केस ऑफ कनकेव लेंस द रे ऑफ लाइट, द रे बाबू, द रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज, द रे ऑफ लाइट appear to diverge babu from the principal focus locates on the same side of lens, on the same side of lens। ये पहला रूल कहता है। सेकेंड रूल बाबू लिखो, ए बाबू धर शुभ शैतान, जिंदगी जी रहा है, जी लो जी लो। जल्दी लिखो बाबू। इसमें ज्यादा नहीं है, कम ही है। सर कितना देर पढ़ाइएगा सर? कहाँ कहूँ जाना है? हाँ अनुज, कहीं जाना है का? हाँ तो फिर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, दिन भर रात भर पढ़ो। नेक्स्ट बाबू रूल नंबर सेकेंड बाबू, 3 गो, ज्यादा नहीं है, 3 गो, क्योंकि यहाँ पे बाबू पोल का झंझट से कहाँ जाना है बाबू प्राण? सर प्लीज जी, ये सबका छुट्टी है। अब ये तो पढ़े वाला मौसम है जी, सुबह तो फिर अस्कतेबे करेगा, कोई से ये बजाएगा, कोई वो बजाएगा। सुबह कै बजे उठता है शांत? सुबह 1 घंटा पढ़ने का मतलब 2 घंटा होता है। सुबह कै बजे उठता है शांत? हाँ सर। ए बोला सर आप जितना बजे बोलेंगे उतना बजे उठ जाएंगे। ऐसा बात, ऐसा बोली सर वही बात। आप सुबह एक को दिन क्लास अटेंड किया था शांत 5 बजे से बाबू? शुरू में किए थे कि नहीं किए थे? नहीं, हम लोग 1.5 महीना से इस टाइम में पढ़ रहे हैं लगभग बाबू, 1 से 1.5 महीना शांत का तो हो गया है। सर हाँ सर। आप लोग को मैंने 1.5 महीने अप्रैल के बीच में स्टार्ट कर दिए। शांत देखो कितना तारीख से क्लास, भर मई वो अप्रैल से शायद लगता क्लास कर रहा है। अप्रैल में छुट्टी नहीं होता। नेक्स्ट बाबू देखो सेकेंड रूल क्या कहता है बाबू, आसान है, पहले शांति समझो। अगर बाबू कोई लेंस है
पढ़ो चुपचाप। बॉडी अच्छा ठीक है, पापा से बात करवाओ। दो गो फोकस होता है सर, F1 और F2। ठीक ठीक बाबू। इसी तरह से कॉन्वेक्स भी है, कॉनकेव भी है ना। ठीक ठीक बोला। इसका भी दो गो फोकस होगा, F1 F2। अब बात को समझना है। अगर रे ऑफ लाइट बाबू आपको ऐसा फील हो बाबू कि कहाँ से पास करे, फोकस से पास करे। अगर रे ऑफ लाइट बाबू आपको ऐसा सर फील हो, दो अभी गो आपको क्या, फोकस, दो अरे गो कोई इधर है, फोकस कोई दोनों तरफ से रे ऑफ लाइट आएगा। हाँ जानने से किधर मन करा, इन्ने से करने से कनो से करो। ठीक नेक्स्ट बाबू, अभी हमने आपको क्या बताया, पहला रूल का उल्टा। अगर रे ऑफ पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करेगा, फोकस से। अगर अभी रे ऑफ लाइट बाबू आपको फील हो कि फोकस से पास करता हुआ पार हो रहा, ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा, फोकस से पास होता हो रहा, नजर आ रहा। तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही सेकेंड रूल का था, यही सेकेंड रूल का था कि अगर रे ऑफ लाइट वो कहां से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा, तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसको हम लोग कल रे डायग्राम में यूज करेंगे। ठीक है ना, किस में यूज करेंगे, रे डायग्राम में। ठीक, यहाँ पे भी बाबू कुछ ऐसा ही बात है। अगर रे ऑफ लाइट बाबू आपको पता चले भोला कि हमरा आके आ गए, है ना, कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, है ना। आपको ऐसा पता चले भोला कि रे ऑफ लाइट बाबू आके आगे कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, तो रिफ्रैक्शन होगा, लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद बाबू कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये रे ऑफ लाइट आया, आपको ऐसा अगर फील होगा कि आगे जाके कहाँ मिलेगा, फोकस पे, तो कनकेव लेंस में पार करेगा तो कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पहला क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से पास करे तो पैरेलल हो जाएगा, है ना। पहला का अपोजिट, है ना। लिखो भोला, इसी को इंग्लिश में लिखना। तीन गो है, तीनों खत्म करो, मोह माया नहीं बाबू। कल हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे। आसान आसान है, जल्दी से 5 मिनट में लिख के खत्म करो। ए रे ऑफ लाइट वो पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अ रे ऑफ लाइट, डायग्राम बना, अ रे ऑफ लाइट, तानी सबको खाली छुट्टी चाहिए। रे ऑफ लाइट बाबू पासिंग थ्रू, 10 दिन का छुट्टी दे दे जी। अब तो यस बाबू सर, हाँ यस सर, हाँ प्लीज बाबू, सर। हाँ हाँ बाबू, पापा से बात करो। रे ऑफ लाइट बाबू पासिंग थ्रू बाबू, पासिंग थ्रू। दे दीजिए ना सर, हाँ तो आप पापा से ऐसे बात करवाओ बोलते ना, क्यों है सर, मजाक मत। आपके पापा जी बोलेंगे तो दे देंगे, जाओ। पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू बाबू प्रिंसिपल फोकस बोला। सर तो बोलते क्यों है सर? सर आप अपने पापा से नामुमकिन बात वाला, कर, जिसको नामुमकिन वाला। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, एक तो आप लोग के चक्कर में हम सोचे कि साउंड क्वालिटी बढ़िया होगा, इतना तामझाम नहीं रहेगा, ईयरबड्स मंगाते हैं, थोड़ा सा आवाज नहीं जाता। इसमें देखो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इतना गला में ये शंकर भोले के माला जैसा लटका हुआ रहता ना, अच्छा नहीं लगता। आफ्टर रिफ्रैक्शन बाबू फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, will emerge, सर कितना में लाए थे सर? अरे खाली कंपनी नॉइज है बाबू, खाली नॉइज प्रोड्यूस करता है ना, जैसा नाम है वैसा काम है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बात will emerge, सर, इससे अच्छा will बोट emerge का लेते parallel सर, to, यस नॉइज सर, बोर्ड का बेकार सही का। रहता है। अरे तो बोर्ड से इसका बढ़िया रिव्यू वगैरह था, ठीक है ना। will emerge parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। सर रिव्यू मत देखिए सर, आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया होगा, बोट का बढ़िया रहता है। यस सर। अच्छा ठीक है, अभी बोटे का मंगे, पहले ही रिटर्न सर करेगा तब ना जो जी। प्रोडक्ट अच्छा होता है ना सर, उसी का रिव्यू खराब होता है, 5-6 लोग का अच्छा नहीं। रे ऑफ लाइट बाबू
नेक्स्ट बाबू, ये कॉनकेव लेंस वाला, कन्वेक्स वाला लिखो एरिया ऑफ लाइट बाबू, अपेयरिंग to meet at the principal axis, appearing to meet at principal focus of a concave lens. ये सब आपको पूछेगा जिंदगी में नहीं, पहले ही कह देते, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब कभी कोई नहीं पूछता। ये आपको इंग्लिश में लिखा रहा है कि आप रिवीजन करो तो आपको इसका मतलब ये होता है, ये सब रटना नहीं है, इससे ना ही क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ खाली रूल लिखा देते हैं कि आप लोग रिवीजन करो तो समझ में आ जाए। पूछेगा 6 गो केस, मीट बाबू एट द प्रिंसिपल चलिए तो फोकस ऑफ अक्सर ही को मिला होगा, कभी Concave कभार आ lens. जाता होगा सर, कभी कभार। नहीं आता ऐसा। कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन will emerge parallel to principal axis. नेक्स्ट बाबू, थर्ड रूल, अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो बताइए कि ऐसे बिना निकल डेविएशन जाएगा। के सीधे निकल जाएगा। कन्हू से पास करवाओ, बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगा। ये यहाँ से पास हो गया, ये यहाँ से यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया। इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस में भी है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे, डेविएट वगैरह नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगा। सर यही 3 ठो केस था सर। हाँ, एरिया ऑफ लाइट बाबू, रे ऑफ लाइट passing through ऑप्टिकल सेंटर। कल से खुल रहा है धर्मवीर के, परसों से बाबू? परसों से। ऑफ ए लेंस will emerge without any deviation. कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे पार हो जाएगा। लिखिए भोला कौन, एगो सौम्या गई है, वो और गया कौन से था। आप लोग बाबू सुबह उठने के लिए तैयार होना, 1-2 दिन में टाइम आप लोग का चेंज करेंगे, स्कूल सब खुलेगा तो। आप लोग का जो 7 बजे वाला उठे वाला हैबिट हो गया, उसको सुधारिए।